देख रहे हैं जवाब हमने के मियां तारिक के साथ डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी और डॉक्टर सफदर अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि जब मैंने ये पूछा कि क्यों बहादुर सूबा की तहरीक जो है इससे क्या रंग लाएगी, तो ये बता रहे थे हमें। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं ये अर्ज करूं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर झूठ, धोखा और मुनाफकत एक ऐसा चलन बन गए हैं कि एक पार्टी असेंबली के फ्लोर पर एक बात कहती है, टेलीविजन चैनल्स पर दूसरी बात कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरी बात कहती है, अवामी जलसों में चौथी बात कहती है, और फिर जिस मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रही होती है वो बिल्कुल पांचवी चीज होती है। और इसको भी वक्त के साथ तय किया जाता है कि इस वक्त असलन किस मौक़िफ़ के साथ चलना है। ये हो सकता है कि जो असली मौक़िफ़ हो उसकी इब्तिदाई तौर पर बहुत मजम्मत की जा रही हो, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि धोखे की इस सियासत के का जो भी नतीजा निकलना हो, लेकिन सिंध के अंदर इस वक्त हम इंतहाई बहरानी कैफियत के अंदर खड़े हुए हैं। और ऐसी कोई बात, ये तो हो सकता है कि कोई शहर करे तलब अगर तुमसे इलाज तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। सर मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले सराइकी सूबे का और फिर उससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा का एक नाम दिया गया, जिसको बाद में ये बुनियाद बनाकर सराइकी सूबा, हजारा सूबा, बहावलपुर सूबा की तहरीकें जो हैं वो शुरू हुई हैं या ये आवाजें उठना शुरू हुई हैं। क्या अगर कोई भी कौम या कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो है वो अब 4-5 लोग इकट्ठे होकर किसी एक सूबे का मुतालबा शुरू कर दें, तो क्या पाकिस्तान में इस तरह सूबे बनने चाहिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी वक्त किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को सामने रख के मसाइल को हल करने की बात तो जरूर हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से अपने अपने शौक पूरे करने की जो कैफियत बन रही है उसके अंदर पाकिस्तान मजीद बहरान ही से दो चार नहीं हो रहा, इसकी सालमियत के लिए शदीद खतरात पैदा हो रहे हैं। और इस वक्त जो सिंध के अंदर ये आवाज जिस सतह पर भी और जहां से भी लग रही है, जो आइन के बरखिलाफ है, आइन के अंदर एक तरीक़ाकार दिया गया है, लेकिन उस तरीक़ाकार से हटते हुए अगर ये गुफ्तगू हो रही है और दूसरी तरफ की आवाज को दबाने के लिए अब एक असलहे का इस्तेमाल हुआ है और क़ुव्वत का इस्तेमाल हुआ है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल हुआ है, मैं समझता हूँ इसके नतीजे में शाह लतीफ़ की मोहब्बत की ये धरती आज नफरत के शोलों में घिरी हुई है और बड़े खतरात मौजूद हैं कि इंसानों को यहाँ पर एक दूसरे से दूर करने की। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का ये जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए छक्का था कि पीपल्स पार्टी के अपने गले में नहीं पड़ गए? मैं समझू जब असल में जो प्रॉब्लम हुआ है ना यहाँ पे, एक तो ये कि मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से एग्री करूंगा कि देखिए ये सुबह की बहस कोई सड़कों पे नहीं हो सकती कि आप सड़कों में निकलें और सुबह के मुतालबात करें और काउंटर उसके रद्द अमल में कोई और निकलें और वो जो उसको रद्द करें। ये एक बहस है जो प्योरली एक आईनी तरीक़ेकार है। इसके अंदर आपको 2/3 मेजोरिटी नेशनल असेंबली की और सेनेट की चाहिए और फिर उस प्रोविंशियल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी चाहिए जो कि जहाँ पे कि आपने सूबा बनाना या सूबा तब्दील करना है। खैबर पख्तूनख्वा का जहाँ तक इशू जो ना आपने जिक्र भी किया, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक बड़ी लंबी जो ना एक स्ट्रगल थी उन लोगों की नाम तब्दीली की, तो वो सिर्फ नाम तब्दील किया गया, वो भी एक आईनी तरीके से। अब ये बुनियादी तौर पे जो ना यहाँ पे जो मसला शुरू हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्चुअली पीपल्स पार्टी की अपने अंदर एक बड़ी डायकोटमी। मेरी यहाँ पे एक छोटी सी तस्दीक कर दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी, क्या पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में ये मैंडेट लेके आई थी कि वो सूबे बनाएगी? नहीं, लेकिन ये कोई मैनिफेस्टो का ऐसा तो नहीं था। ठीक है जी, लेकिन क्या हुआ कि डायकोटमी साफ सीधी सारी नजर आ रही है कि जी नेशनल असेंबली में एक करारदाद पास हुई अपने सराइकी सूबे के हवाले से, वहीं जब आप प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में गए वहां पे जो एक करारदाद जो पास हुई वो बिल्कुल डिफरेंट थी। वहां पे आपने सराइकी सूबा भी कर दिया, बहावलपुर भी का जिक्र भी कर दिया और वहां पे आपने एक नेशनल कमीशन की भी बात कर दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जी ये जो दो अमली है जो नजर आ रही है, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर ये खराबी पैदा कर रही है। हर तरफ दो अमली नजर आ रही है, चाहे आप उस लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, चाहे उस लिहाज से जो लोग डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद सूबे उनके अंदर देख लें कि इस दो अमली की वजह से मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान जिन बहरानों को मैंने पॉइंट आउट किया और जो डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक सीरियस किस्म का आईनी बहरान है इस वक्त मुल्क के अंदर, जो कि एक लग रहा है कि जी हम कोई एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट की क्लैश की तरफ जा रहे हैं जुडिशरी के साथ। एक बड़ा सियासी बहरान बढ़ता चला जा रहा है जहाँ पे जो
जो जमातें, जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बड़ी बिलिजरेंस दिखा रही हैं और स्ट्रीट्स के ऊपर जो ना लोग आते नजर आ रहे हैं। बड़ा सीरियस आपका बहरान इससे चल रहा है नाटो सप्लाईज के हवाले से। आपके पाक यूएस टाइज किस किस्म के होने हैं, आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट अफगानिस्तान में क्या है, आप जो ना अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है उसको आप किस तरह हैंडल करना चाहते हैं, आपके अंदर जिन लोगों के बारे में आप कहते हैं कि जी मिलिटेंट्स हैं और टेररिस्ट हैं वो बैठे हैं, उनको आपने किस तरह हैंडल करना है, ड्रोन्स को किस तरह हैंडल करना है। तो इस सारे अमल के अंदर जब आप इस तरफ कौम को आपने लगा दिया तो मेरी नजर में ये आने वाले दिनों में जो ना पाकिस्तान के लिए बड़ा एक संगीन किस्म का जो पाकिस्तान की फेडरेशन के हवाले से, वफाक के हवाले से बड़ी संगीन चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए बड़े खतरनाक खतरात मौजूद हैं इस वक्त जो सूरत पैदा हो रही है इससे, तो क्या समझते हैं कि क्या हमारी सियासी जमातें जो है अपने जाती मफादात की वजह से पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रही है? जी, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के रोल और कैरेक्टर को अगर आप गुज़श्ता यानी 1968 के बाद से अभी तक देखें हैं और इसका मुताला करें तो इसमें तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी सन 2007 तक एक विफाक की पार्टी रही, फेडरेशन की नुमाइंदगी करती रही, अलामत रही। लेकिन 2007 से यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के बाद से आप अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो वो अपने उस ट्रैक को छोड़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह बहुत सारी चीजों में उसने अपने उस ट्रैक को छोड़ा है। और आज पीपल्स पार्टी किसी और तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है, बदल गई है, उसकी पॉलिसीज के अंदर तब्दीली आई है, उसके रवैये में तब्दीली आई है। इस वक्त ये बात नजर आ रही है कि वो फेडरेशन जिसकी पीपल्स पार्टी बात किया करती थी, हिमायत किया करती थी, आज फेडरेशन को सबसे ज्यादा खतरा किसी पार्टी से है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये बताइएगा कि क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या हमारे सियासतदान मुल्क बचाने के लिए जिस तरह दूसरी चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे इकट्ठे हो जाते हैं जाती मफादात के लिए, क्या मुमकिन है कि अब वो सारे इकट्ठे होके इस वक्त जो इलेक्शन ईयर है हमारा, तो इलेक्शन से पहले इस तरह की बातों को सेटल कर लें कि ये सूबों की अगर कोई बात करनी है तो इलेक्शन के बाद हर पार्टी अपना अपना एजेंडा लेके, अपना अपना मैनिफेस्टो लेके और फिर सूबों की बात करें? देखिए, बुनियादी मसला ये है कि यहाँ पर कोई चेहरा तो सामने आए, यानी महाजिर सूबे के हवाले से आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई पार्टी ये बात नहीं कह रही कि हम हमारे एजेंडे में शामिल है या हम ये तब्दीली करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि लोग तलाश कर रहे हैं कि ये किस आस्तीन का छुपा हुआ है जो हमें नजर आ रहा है और जिसके इतने सारे शिकार भी अब सामने नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये तो उन चीजों पे बात हो सकती है जिसके सिलसिले में कोई पार्टी वाज़ेह एजेंडा लेकर उठे। जहां पर वाज़ेह एजेंडा नहीं नजर आता वहां पर लोग ये बात समझने में बजाने बोते हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई साजिश है, ये किसी और का खेल है। और ये कौम को जिस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है, इकट्ठ की जरूरत है, उस वक्त कौम को तकसीम करने के लिए नॉन इशूज इस तरह सामने लाए जा रहे हैं कि जिससे कौम की यकजहती गारत हो जाए। मुझे बहुत मुख्तसर बताइएगा कि क्या ये सारे इशू में, इस सारे सिनेरियो में, सारी जो आप कॉन्स्पिरेंसी कह रहे हैं, इसमें क्या बैरूनी अनासर इन्वॉल्व हो सकते हैं, बैरूनी हाथ हो सकता है, या इन जमातों के पीछे कोई और जो लोग हैं इस वक्त ये सारे सूबों के चक्कर में लगे हुए हैं, क्या इनके पीछे कोई बैरूनी हाथ हो सकता है? देखिए, मैं तो दरअसल उस कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता। ये अलग बात है, बहुत कुछ छप चुका है पाकिस्तान के बारे में, बहुत सारी धमकियां भी मौजूद हैं, 2012 और 2015 की तारीखें भी मौजूद हैं। लेकिन ये भी बात अपनी जगह पर मौजूद है कि जहां पर अपना हाथ भी सामने नजर आ रहा हो और अपनों ही का हाथ नजर आ रहा हो और कुल्हाड़ी का वो दस्ता बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा हो कि जो इस सारे अमल के अंदर मुलव्वस है, तो बैरूनी आकाओं की और बैरूनी साजिशों की और बैरूनी गारतगरों की क्या बात करना। मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर फेडरेशन की जिम्मेदारी ये है कि वो सिंध की धरती को महफूज बनाए, वो सिंध के जिसने वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि आज सिंध के रहने वाले उसी पीपल्स पार्टी के एक इत्तेहादी की वजह से अब सिंध के अंदर चलना और फिरना उनके लिए नामुमकिन बनाया जा रहा है। बात आपसे सवाल इनसे क्या वही पूछूंगा, क्या बैरूनी अनासर मुलव्वस हो सकते हैं इस सारी कॉन्स्पिरेसी में? देखिए जी, मैं असल में जो ना ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं ये मुख्तलिफ हवाले से जो चलती रहती हैं और हो सकता है पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत जो ना इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान की ऐसी है जहाँ पे हम ये इस किस्म की जो ना कुछ बातें यकीन उसमें हकायक भी होंगे और कुछ शायद जो ना एग्जेजरेटेड भी हों। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है
कि अगर ये चीजें हैं भी, जी जी, लेट्स से अगर हम कोई बैरून अनासर तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? हमारी अपनी सियासी जमातें और अपनी हमारी हुकूमतें कंट्रोल करेंगी ना, अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करेंगी ना, अपने सिक्योरिटी जो हमारे इदारे हैं वो कंट्रोल करेंगे ना। जब आप टोटली इस बात पे जो ना चले जाते हैं कि जी बैरूनी हाथ है, बैरूनी हाथ है, बैरूनी हाथ है, तो फिर आप अपनी अथॉरिटी को एब्डिकेट कर रहे होते हैं। सही। मेरी नजर में इस वक्त बुनियादी तौर पे जो सूरत हाल है, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त जमात है। और जब मुझे अच्छी तरह याद है जब आप 1 यूनिट के दौर में मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब जाहिर है कुछ तब्दीलियां जरूर आई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वफाक परस्त जमात है, उसको जो है ना बुनियादी तौर पे और जो अगर फैसले बाला बाला किए जा रहे हैं जो कि उस सरिश्ते मुताबिकत नहीं रखते जो कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि 2007 में जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल थी, तो उसको अगर रिप्रेजेंट नहीं भी करते तो फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी गालबन एक ऐसी वफाकी जमात है जिसको अपने अतवार, अपने फैसला साजी के अमल को, अपने तरीकेकार को दुरुस्त करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मैं अगर आप पीछे जाऊं तो आपको याद होगा कि सिंध के अंदर बहुत बड़ी एक मूवमेंट थी 1 यूनिट की, 1 यूनिट को खत्म करने की और सिंध के सूबे की बहाली की। तो उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि उस दौरान भी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो जब पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद आया तो हालांकि इतनी बहुत ज्यादा कौम परस्ताना फीलिंग्स थी मुल्क के अंदर, लेकिन उस वक्त भी सिंध के अवाम ने कौम परस्तों के बजाय वफाक परस्तों को वोट दिया। तो कहने का मसला है कि पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पर रही है वफाक के हवाले से बड़ी क्लियर रही है। आज अगर हम उस आइडेंटिटी को जो हमारी वफाक के साथ, पाकिस्तान के वफाक के साथ आइडेंटिटी को खत्म करते और इस किस्म की सूरत हाल पे चले जाएं जहां पे हम जो है ना खुद जो है ना उस, ठीक है अगर आप चाहते हैं सराय की सूबा उसका एक तरीकेकार है, वो आइन देता है। आपने जब 18वीं 19वीं 20वीं तरामीम की तो उस वक्त ये चीज आप इशू उठा सकते थे अपने जो भी आपके उससे, तो एक बड़ा खूबसूरत किस्म का अलायंस यूनानिमस जो है एक पार्लियामेंट के अंदर अलायंस किस्म का बना हुआ था जिसके अंदर आपने तमाम तरमीमात जो है ना वो कंसेंसस के साथ की। तो हो सकता है इसके अंदर भी कोई ना कोई कंसेंसस बिल्ड हो सकता था, लेकिन इस चीज को न करके और चीजों को सड़कों पे लाके और उसको अखबारों में लाके उसको मीडिया में लाके मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, बड़ी तशनगी रह गई इस पे, फिर किसी डिबेट प्रोग्राम में हम डिबेट जरूर करेंगे। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लेके नाज़रीन इकराम, इरशाद बारी ताला है कि तुम्हें कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम किया गया है ताकि तुम अपनी पहचान बना सको, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी की, हर कौम या कबीले से ताल्लुक रखने वाले की पहचान अपनी जगह होगी, लेकिन उसकी असल पहचान पाकिस्तान है। हमें अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखते हुए अपनी जो कौमी एक शनाख्त है उसको भी बरकरार रखना है। यकीनन ये फैसले जो हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसीज की जो बातें होती हैं वो उसमें यकीनन बहुत सारे अनासर ऐसे हैं, आलमी ताकतें हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इस तरह की डिवीजन्स चाहते हैं कि ताकि पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो सके, पाकिस्तान मुतहद ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जिस दिन मुतहद हो गई, पाकिस्तान जिस दिन मुस्तहकम हो गया तो पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत आगे जाने के लिए पाकिस्तान को फिर कोई रोक नहीं सकेगा। यकीनन बहुत सारे अनासर ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान की सलामती के बदखा होंगे, तो हमें अपनी इत्तेहाद और अपनी सारी जो कुव्वतें हैं अपने इत्तेहाद पर सर्फ करनी होगी, बनिस्बत इसके कि हम दुश्मनों की कंस्पिरेसी का शिकार होकर अपने मुल्क में खूनरेजी या दहशतगर्दी अपने ही हाथों करने लगे, अपने ही लोगों को मारने लग जाएं, तो उससे बचना होगा। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जो भी चाहे अपना मौक़िफ़ आकर इस पर बयान कर सकता है और उसके लिए हमें कोई इशू नहीं है। सूबे यकीनन बनने चाहिए, जिस तरह डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब ने कहा था कि सूबे इंतजामी बुनियादों पर जरूर बनने चाहिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, लेकिन इस तरह सूबों के नाम पर कत्लो गारत नहीं होना चाहिए, सड़कों पर नहीं होना चाहिए। डिबेट पार्लियामेंट की डिबेट है, पार्लियामेंट में ही होनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।